बिल्कुल। और ये इतना बड़ा सवाल दुनिया के सामने है कि आखिर वजह क्या है और क्यों इनको क्या ये लोग यही कह रहे हैं कि क्या ये अल्लाह से डरते नहीं, क्या फिर ये कुरान की बातें इनके नजदीक महज किस्सा और कहानी है कि जिस पे ये अमल नहीं करना चाहते? भाई है क्या, क्या वजह है? और फिर इंसानियत का तकाजा है। आज मैं डिबेट में कैप्टन साहब गया तो चूंकि आजकल कुंभ पे बहस हो रही है और उसमें 5,000 साल और न जाने कौन कौन, तो मैंने कुछ चीजें जो है वो नोट की और उसमें से जो दो लफ्ज मैं लिख के ले गया था खास तौर से आज। और मुझे लगा कि सबसे पहले आज मैं यही बोलूंगा। पहली बात, मैंने पहला सेंटेंस लिखा कि पहली जाति मानव जाति। पहली जाति भूल जाइए तमाम जात पात, पहली जात जो है वो इंसानियत की है, मानव जात है। और दूसरा हमने कहा पहला धर्म जो है वो मानव धर्म है। ये दो धर्म जो निभा ले, भाई आपको एबीसीडी नहीं आती, आप कह रहे हो साहब मैं तो एमए का स्टूडेंट हूं। अरे कैसे हो, गधे हो, स्टूडेंट नहीं हो। तो अगर कोई मानव जाति नहीं समझ पा रहा है, कोई पहला जो जात है वो नहीं समझ पा रहा, जो पहला धर्म है कि इंसानियत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पहले दीन इस्लाम के ऐलान नहीं किया। 40 साल तक कैप्टन साहब, 40 साल तक उन्होंने लोगों के बीच में काम किया, लोगों के बीच में गए, अपने आप को मनवाया, अपने किरदार को मनवाया, अपनी पहचान बनाई, अपनी सदाकत बताई, और लोगों के बीच में रहे। और उसके बाद 40 साल तक, 40 साल की मुद्दत आप सोचिए कितनी होती है। और उसके बाद आपने ऐलान किया, ऐलान नबूवत हुआ। तो ये क्यों? इसलिए सबसे पहले ये जो ठेकेदार बन जाते हैं और जिस तरह की बहसें करते हैं, बहरहाल तो कोई बचेगा नहीं अगर कोई सोचे कि हम बच जाएंगे और हमारा जिक्र नहीं होगा। मैं कैप्टन साहब और आता हूं, जिस तरह से इजराइल ने आज लेबनान पे हमला किया, लेबनान पे जो हमले इस तरीके से सीज फायर हम सब जानते हैं कि है, लेकिन इसके बावजूद ये बार बार जो सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है, उल्लंघन जिसको हम कह लें कर रहा है, तो इसका क्या नतीजा होगा? क्या आपको नहीं लग रहा है फिर हिजबुल्लाह एक बार खड़ा होगा? अगर ये नहीं मानते, अभी तो हूती जवाब दे ही रहा है, हूती फिर रिएक्ट कर रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर बार बार ये लेबनान में करेंगे तो ये क्यों रुक क्यों नहीं रहे? वजह क्या है इसकी कैप्टन साहब? हाँ जी, हाँ, जरा लेबनान के बॉर्डर पर लिटानी रिवन के आसपास जो झड़पें हो रही हैं, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। आज तो हिजबुल्लाह ने भी जवाब दे दिया है कि वह 60 दिन के लिए सीजफायर के लिए माने थे। तो अगर हम देखें तो सीजफायर 27 नवंबर को चालू हुआ था, तो 27 दिसंबर और अब 27 जनवरी। लेबनान में हिजबुल्लाह ने ये कहा है कि 27 अगर इजराइल इसी तरह से हमले करता रहा तो 27 जनवरी के बाद हिजबुल्लाह चुप नहीं बैठेगा और इजराइल के ऊपर पहले की तरह से हमला शुरू कर देगा। इजराइल ने जवाब में ये कहा है कि वो सीज फायर की जो शर्तें हैं उसी के हिसाब से हमला कर रहा है, क्योंकि सीज फायर एग्रीमेंट में लिखा था कि लेबनान की जो लिटानी रिवर है उसके साउथ में यानी दक्षिण में कोई भी हिजबुल्लाह के ट्रुप्स या टुकड़ियां नहीं होंगी। और सीज फायर एग्रीमेंट में इजराइल दावा कर रहा है कि ऐसे भी लिखा था कि अगर लिटानी नदी के पास कोई लेबनानी ट्रुप्स इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए मूव कर रही है यानी हरकत कर रही है, तो इजराइल को पूरा हक है कि वह उसको हमला करके नष्ट करे। तो इजराइल दावा कर रहा है कि हिजबुल्लाह जो है शर्त के हिसाब से नॉर्थ लेबनान की तरफ नहीं गया, यानी बेरूत की तरफ नहीं गया। कि हिजबुल्लाह को चाहिए था कि अब 60 दिन पूरे होने आ रहे हैं कि अब तक वो उत्तर की तरफ कूच करके बेका वैली में चले जाता अपने सारे रॉकेट्स और मिसाइल्स लेकर। बहरहाल मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हिजबुल्लाह ने जिस तरह से पिछले 2 महीने से बहुत हाई लेवल की मैच्योरिटी दिखाई है, वो उसी मैच्योरिटी को दिखाते हुए
सीज फायर एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे। दुनिया में जितने भी देश हैं सब हिजबुल्लाह के इस कदम की प्रशंसा कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए, डेडिकेशन दिखाते हुए सीज फायर की जो शर्तें हैं उसको मानते हुए इजराइल पर पिछले 2 महीने से हमला नहीं किया। तो मैं भी मानता हूं कि हिजबुल्लाह की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो शायद इसके लिए वाहवाही के हकदार हैं। जी डॉक्टर रिजवी। नहीं, बिल्कुल। और आपने कैप्टन साहब जो बातें की, चाहे ईरान के ताल्लुक से, कि ईरान भी जो है बहुत सूझबूझ कर, ईरान ने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया, चाहे वो अटैक का मामला हो, चाहे जो हो, आप देखें कि बहुत ही हिकमत के साथ। और यही वजह है कि दुनिया की हमदर्दी ये हासिल कर रहे हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे ये ईरान हो, आप देखें। और लेकिन लेकिन कैप्टन साहब, क्या ये हिकमत अमली नहीं है? मुझे लग रहा है कि ये वॉर में इजराइल को जोड़े रखना इनकी हिकमत अमली है, ऐसा मुझे लग रहा है, इनकी स्ट्रेटेजी है। आप देखिए कि जंग नहीं रुक रही है, यानी हिजबुल्लाह नहीं तो हूती, हूती नहीं तो ईरान, ईरान नहीं तो फिर हमास, यानी किसी न किसी तरीके से इजराइल को इन्वॉल्व रखा जा रहा है, और ये बताने के लिए कि कब तक लड़ोगे। ये जो स्ट्रेटेजी है, इसको वॉर में किस तरह से देखा जाता है? क्योंकि ईरान का ये मानना है, जो मैंने एक्सपर्ट को पढ़ा कैप्टन साहब, तो उसमें ये कहा गया कि जितनी लंबी जंग खींचेगी इन लोगों का उतना नुकसान नहीं होगा जितना इजराइल को होगा, जितना इजराइल पीछे जाएगा। कैप्टन साहब, आपको क्या लगता है, क्या क्या ये वाकई स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है कि इस तरह से इस चीज को बढ़ाया जाए? देखिए, जहां तक इजराइल की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक इजराइल को बहुत नुकसान हो रहा है। पिछले 1 साल के जंग में हर रोज इजराइल की इकोनॉमी को करीबन 250 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। तो 1 साल की जंग में अभी तक इजराइल को करीबन अलग अलग आकलन के हिसाब से 95 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। तो इतना बड़ा नुकसान इजराइल झेलने के बाद जब जंगबंदी हो जाएगी, उसके बाद इजराइल को इससे उबरने में कई साल लग जाएंगे। अमेरिका ने कांग्रेशनल स्टेटमेंट जो दी है उन्होंने सेनेट रिपोर्ट में, उसमें तो उन्होंने कहा ही है कि अभी तक इजराइल को अमेरिका 29 बिलियन डॉलर के हथियार दे चुका है, और इसकी पेमेंट इजराइल वापस कब करेगा कोई भी अभी तक नहीं प्लान है। यानी भविष्य में जिस दिन सीजफायर साइन होगा, उसके बाद इजराइल को अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल तक आस्ते आस्ते किसी ना किसी तरीके से अमेरिका को ये पेमेंट वापस करनी पड़ेगी। हाँ, अमेरिका को इजराइल के द्वारा पश्चिम एशिया में ये दिखाने का मौका मिल गया कि अमेरिका पश्चिम एशिया में डोमिनेंट पावर है, ना चीन ना रूस पश्चिम एशिया में कुछ कर सकता है। दूसरी बात है कि अमेरिका ने पश्चिम एशिया के सारे देशों को दिखा दिया है इजराइल के द्वारा मार्फत कि अमन जितने पश्चिम एशिया के देश हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कुछ भी, शाह हो, शेख हो, सबको पता लग गया है, अमीर हो, सबको पता लग गया है कि इजराइल जो है वो अमेरिका का क्या है, एजेंट है वहां पर, थानेदारी करने वाला। तो सबको ये हिंट मिल गया है कि अमेरिका के साथ रहो, इजराइल को भी खुश रखो, और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मत जाओ। सिर्फ ये बात हो गई है कि जैसे आकलन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमास जो है काफी कमजोर हो गया है, हिजबुल्लाह भी सीजफायर कर रहा है, तो हिजबुल्लाह को भी बैलेंस में या ऑफ बैलेंस में रखा हुआ है अमेरिका ने। हुती बीच बीच में हमले करता रहता है इजराइल के ऊपर, उसके जवाब में अमेरिका आज भी अमेरिका ने बहुत बड़ा हमला किया यमन के ऊपर। तो हो ये रहा है कि अब अमेरिका को मालूम है कि हुती कब तक लड़ेंगे, हुती तब तक ही लड़ेंगे जब तक कि ईरान उनको मदद देता रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद ईरान के ऊपर एक दोस्ताना दबाव डालेंगे कि शायद ईरान अच्छे ताल्लुकात बना ले,
तो वो